हजारों कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, हरियाणवियों को साथ लेकर, और सवाल करूंगा, पंजाब में जाकर करूंगा, हरियाणा में नहीं, कि क्या आप बीजेपी के पंजाब के मैनिफेस्टो से सहमत हैं, यानी हरियाणा को एक बूंद भी पानी ना मिले, या आप हरियाणा के हक की लड़ाई लड़ेंगे? आज हरियाणा को बचाने की आवश्यकता है, गूंगी बहरी सरकार की कुर्सी हिलाने की आवश्यकता है, जो 13 तारीख को हम करेंगे। आप सबका सहयोग मिले, इसके लिए आप सबका पुनः फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। 13 तारीख की रैली का निमंत्रण, बहुत शुक्रिया। राज्यसभा चुनाव में सबकी नजरें हैं और आईएलडी कैबिनेट चुनाव ने कहा है कि हमारी पीएसी डिसाइड करेगी कि हमको क्या करना है। पीएसी नहीं डिसाइड करेगी, दिल्ली के दरबार तय करेंगे, आदरणीय अमित शाह जी तय करेंगे, प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, बीजेपी तय करेगी, जैसे विधानसभा के चुनाव में किया वैसे ही अब करेंगे। अभी आपने कहा कि कांग्रेस नहीं जीत रही है, कैसे आइडिया है या कैसे सोर्स है? ये हम 16 तारीख को मैं बता दूंगा कि मेरा सोर्स क्या था। बहुत कॉन्क्रीट सोर्स है, इनके विधायकों से मेरी बात हो रही है, मेरे मित्र हैं, और वो मुझे बता चुके हैं कि कांग्रेस इज लूजिंग। ये प्रेडिक्शन आपकी कल शाम को, सर एक मिनट, कल शाम को इनकी सीएलपी लीडर की बैठक में कई नेता नहीं गए, वो हाथ से जा चुके हैं। एक गरीब दलित परिवार के आदमी को ही चुनाव नहीं जिता सकते, पूंजीपति के आगे नतमस्तक हो गए हैं। ये बाबा साहब का सपना कैसे पूरा कर सकता? कितने नेता नहीं गए जी? क्या आंकड़ा है? मेरे पास आंकड़ा है कि 5 से 6 लोग विधायक नहीं गए। ये प्रेडिक्शन आपकी हाइपोथेटिकल है या हाउ मच ऑथेंटिक है? इट्स 100% ऑथेंटिक विद फैक्ट्स। मैं आपको 16 तारीख को फैक्ट्स भी दूंगा, तथ्य भी दूंगा और बताऊंगा। ये आंकड़े आपके पास आप कहां से जाते हैं? मेरी बात होती है सब लोगों से, हमारे मित्र हैं, आपके पास भी जैसे सोर्सेज हैं थोड़े बहुत हमारे पास ना। यू आर द मैन ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग या? आई एम नॉट डूइंग एनी हॉर्स ट्रेडिंग, नीदर वी हैव अ एमएलए इन हरियाणा। मेरे पास सिर्फ कॉन्क्रीट जानकारी। एपी ढिल्लों का भी मैसेज में देखा था, डॉक्टर साहब को बधाई दी है, तो क्या आप आ रहे हैं? डॉक्टर साहब को प्यार करने वाले देश में नहीं दुनिया में बहुत लोग, और एपी ढिल्लों जब भी घर पर आते हैं तो डॉक्टर साहब के वो बहुत नजदीक हैं, उनके साथ बैठते हैं, समय बिताते हैं, गपशप करते हैं, और उन्होंने बधाई दी। कौन कौन नेता आ रहे हैं? नेता कौन कौन आ रहे हैं? जो बाहर से भी कुछ नेता ने सुना है। अभी ये कागज मेरे पास आया, आदरणीय एक्स मिनिस्टर पंजाब परमिंदर सिंह ढींडसा जी की कंफर्मेशन आई है। बाकी नेताओं के बारे में तो चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। बाकी मैं कल कंफर्म लिस्ट आपसे जब पंडाल में दोबारा मिलूंगा और लास्ट पीसी करेंगे बिफोर द रैली आपसे। सर, कृष्ण बेदी ने कहा था राजनीति में कोई किसी का कितने अच्छे काम की बात हो रही है, आप किसकी बात कर रहे हैं? और इसके बाद मैं आपसे बिना बीजेपी के हरियाणा में गठबंधन कामयाब हुआ, सरकार नहीं बना पाई है। मैं कृष्ण बेदी जी को कहूंगा कि वो अपने काम पर ध्यान दें। मेरे वो आदरणीय हैं, मेरे से बड़े हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। वो अच्छा काम करें, सरकार को ऊंचाइयों पर ले जाएं, हरियाणा को ऊंचाइयों पर ले जाएं। उनको सुबह और शाम सोते उठते दिग्विजय चौटाला के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा, जेजेपी के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा। उनको अच्छे हाजमे की दवा की आवश्यकता है, उनका डाइजेशन प्रोसेस थोड़ा खराब है। वो ले दे करके, आप ये देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग जनता के विकास की बात करेंगे या दूसरों पर छीटा कैसे करेंगे? पहले सिलेंडर के दाम बढ़े और अब गैस की किल्लत चल रही है। सबसे ज्यादा चिंता का विषय आपने बर्निंग इशू उठा दिया। और आने वाले 3 दिन में, यानी जिस दिन हम रैली कर रहे होंगे उस दिन स्थिति और भी भयावह होगी। सरकार अभी भी नहीं जागी तो आने वाले समय में हम बहुत क्रिटिकल क्राइसिस में चलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का असर है क्या? चर्चा में है। चर्चा है कि दिग्विजय चौटाला अगर चुनाव नामों से लड़ सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये पार्टी तय करेगी कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। मैं दवाली से चुनाव लड़ा हूं, मेरी इच्छा चुनाव लड़ने की मेरे क्षेत्र से ही है, और वैसे तो पूरा ही हरियाणा हमारा अपना घर है। पार्टी क्या तय करेगी, किसको कहां उतारेगी, ये अभी तो सीटें बंटवारा होगा कि नहीं, ये जो तोड़फोड़ होगी कि नहीं, क्या कहते हैं इसको, परिसीमन, डिलिमिटेशन अंग्रेजी के में कहते हैं और परिसीमन हिंदी में कहते हैं। पोर्टल सिस्टम को लेकर पूरी जनता परेशान है, चाहे फैमिली आईडी को लेकर चाहे पेंशन को लेकर। पोर्टल सरकार से परेशान है, पोर्टल सोच से परेशान है, पोर्टल सिर्फ उलझाने का एक जरिया है, इसके सिवाय कुछ नहीं। जवाबदेही खत्म करो और उलझा दो पूरे मामले।
राम के नाम पर वोट मांगो, जाति धर्म के नाम पर वोट मांगो। अरे कैसे दिन आ गए हरियाणा के, माफी के साथ आप सबसे माफी चाहते हुए। मोनू मानेसर का हरियाणा में स्वागत हो रहा है, जिसने हमारे भाईचारे को तोड़ा, उसका हरियाणा में ढोल नगाड़ों से स्वागत हो रहा है। वेरी अनफॉर्चुनेट। सर पिछली योजना में आपने बीजेपी को सस्टेन किया, सांसें दी, आप तो पार्ट एंड पार्षल रहे। कभी आगे भी अगर, मेरा भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे, कभी आगे ऐसी जरूरत पड़ी तो कभी सस्टेन कर देंगे बीजेपी को या कांग्रेस को? अगर बाय द आप में भी हाइपोथेटिकल। मैं तो आपके बच्चे समान हूं, और भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है इस पर हम तय नहीं कर सकते। बहरहाल दूध का जला हुआ छाछ को फूंक मार करके पीता है। बीजेपी की सोच को हम बहुत निकट से देख चुके हैं। हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। पॉलिटिक्स एंड लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस, एंड वी आर लर्निंग एवरी डे। हम अपनी गलतियों को, हमारे से अगर कोई गलती हुई है किसी समय पर, मैं नहीं कहूंगा कि क्या हुई है क्या नहीं, अब उसकी गहराई में मत चले जाना। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि वी आर ऑलवेज लर्निंग, एंड हम हर रोज बेटर हो रहे हैं, हर रोज अपने आप में सुधार कर रहे हैं। आप नहीं देख रहे कि जेजेपी हर रोज सुधर रही है, बहुत बढ़ रही है। जेजेपी का ग्राफ हर रोज बढ़ रहा है। भूपेंद्र हुड्डा ने अभय चौटाला को बी टीम कहा है भाजपा की, तो किस तरह से देखते हो आप? है जी, भूपेंद्र हुड्डा ने अभय चौटाला को वो कहा है, बी टीम कहा है। तो ए टीम तो हुड्डा जी है, वो तो बी है, वो तो है, आप मानते हैं? वो तो ए तो वही है। नहीं, मतलब भी है, मतलब मानते हैं। मैं कह रहा हूं ए कौन है, ए टीम कौन है? ए टीम तो बी आप मानते हैं, मतलब आप। मैं कह रहा हूं कि ए टीम की बात करो, बी कौन है कौन नहीं छोड़ो। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।